हेलो दोस्तों, नमस्कार। करियर सारथी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग खूब स्वस्थ और मस्त और पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे तरीके से आप लोगों की चल रही होगी। तो जैसा कि आपको ये पता होगा कि रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट एनटीपीसी और एसएससी जीडी का चल रहा है, उसके क्रम में ये 6वां प्रैक्टिस सेट नंबर है। तो आप लोगों ने जो 5 प्रैक्टिस सेट करवाया है वो अच्छे तरीके से आप लोगों ने देख लिया होगा और उसकी प्रैक्टिस आप लोगों की अच्छी चल रही होगी, आशा करता हूं। तो इसके क्रम में हम लोग 6 प्रैक्टिस नंबर पर आ गए हैं और आप लोग जहां से भी पाइए क्वेश्चन, जहां से जिस भी बुक से आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं रीजनिंग के, उस हिसाब से आप करते रहिए और अपनी प्रैक्टिस सेट खूब अच्छे तरीके से करिए, जिससे कि आपको इससे फायदा होता रहे और सारी टॉपिक इस प्रैक्टिस के माध्यम से आपकी कवर होती रहेगी और आप प्रैक्टिस करते रहिए अलग अलग बुक से, और जहां कहीं भी आपको क्वेश्चन मिलते रहे आप प्रैक्टिस उसकी करते रहिए। तो प्रैक्टिस क्रम में आज आगे की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास में क्या है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन कि एक निश्चित कूट में SOCI AL को TQFM, यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं। पढ़ने से टाइम थोड़ा सा कम लगेगा, ज्यादा लग रहा है, इसलिए यहाँ पर लिख लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग वहां पर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग सॉल्व करिए। SOCIAL को लिखा जाता है TQFM और FR। क्या लिखा जाता है? FM और FR को लिखा जाता हो तो आप DIMPLE को किस प्रकार कूटित करेंगे? तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसका प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। इसका क्या होगा 19, इसका क्या होगा 15, और इसका क्या होगा 3, और इसका होगा 9, और इसका होगा 1, इसका होगा 12। फिर इसका क्या होगा 20, और इसका 17, इसका 6, और इसका 13, और F का 6, और इसका होगा 18। तो क्या हो रहा है इसमें 19 और 1 20, यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है, और 15 और 2 17, 2 प्लस हो रहा है, और यहाँ पर कितना हो रहा है? यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 4 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 5 हो रहा है, यहाँ पर 6 हो रहा है। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन में दिया है कि DIMPLE, तो इसका क्या होगा? D का होगा 4 और I का होगा, यहाँ पर देख ले रहे हैं क्वेश्चन एक बार फिर से, सही है, सही है। फिर उसके आगे चलते हैं, ये 13 होगा, M का, P का होगा कितना 16 होगा, और L का 12 होगा, और इसका 5 होगा। फिर इसके आगे हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। 5 पर क्या आता है? E आता है। 5 पर क्या आता है? E आता है। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 9 और 2 11। 11 पर क्या आता है? 11 पर क्या आता है? 11 पर क्या आता है? और इसमें 3 जोड़ेंगे तो 16। 16 पर क्या आता है? P आता है। फिर उसके बाद में इसमें 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 16 4 20। 20 पर क्या आता है? T आता है। और यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तो 12 5 17। 17 पर क्या आता है? Q आता है। और यहाँ पर 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 और 6 11। 11 पर क्या आता है? K आता है। तो आपका आंसर क्या होगा? EKPTQK। तो क्या होगा ऑप्शन? इसमें ऑप्शन आप लोगों का सही है ए। एक ऑप्शन आप लोगों का इसमें सही है, EKPTQK। तो इसमें पहला ऑप्शन आप लोगों का सही है, पहला ऑप्शन आप लोगों का सही है। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन वहां एसएससी जीडी और एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन इसी हिसाब से आपको वहां पर पूछे जाएंगे, और ये प्रैक्टिस का ही खेल है। आप प्रैक्टिस जितना कर लेंगे उतनी अच्छी आपकी वहां पर रीजनिंग आपकी हो जाएगी, इसलिए आप प्रैक्टिस खूब अच्छे तरीके से करिए। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों के पास है कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस विकल्प को चुनिए जिसका वही संबंध वेतन से है जो संबंध साहूकार का ब्याज से है। जो संबंध साहूकार का ब्याज से है तो वेतन का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है कर्मचारी,
दूसरा दे रखा है जिम्मेदार, तीसरा दे रखा है कामगार और चौथा दे रखा है कैदी। तो इसमें ऑप्शन आप लोगों का सही होगा, वेतन के साथ में कर्मचारी जुड़ा है, इसी जिस हिसाब से साहूकार के साथ में ब्याज जुड़ा है तो वेतन के साथ में कर्मचारी होगा, वेतन के साथ में कर्मचारी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन इसमें सही है आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है, एक ऑप्शन इसमें सही है। तो आगे बढ़ चलते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसमें आपको फिगर काउंटिंग है, इसमें आपको वर्ग का इसमें पहचान करनी है कि कितने इसमें वर्ग है, काउंटिंग करनी है आपको। तो 3 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों के पास में, इसका हम 2 तरीका बताएंगे, एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और एक बिल्कुल नॉर्मल जिस तरीके से किया जाता है उस तरीके से आपको बताएंगे कि आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम यहाँ पर एक बार इसको बना भी रहे हैं, आप देखिए इसको कि कैसे हम बनाएंगे और कैसे इसकी काउंटिंग हम कर रहे हैं। ये ट्रिक आपको, अगर आपने ये ट्रिक सीख ली तो आपको काउंटिंग करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। उपरोक्त चित्र में कितने वर्ग होंगे, आपको इसमें वर्ग बताना है। सेम चित्र आपको दिख रहा होगा, तो इसमें आपको वर्ग बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी काउंटिंग करते हैं कि काउंटिंग करने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां पर हो गए और एक सबसे बड़ा हो गया, एक यहां पर सबसे बड़ा हो गया ये वाला। ठीक, कितने हो गए? 10। और एक यहां से यहां तक हो गया, कितने हो गए? 1। तो एक ये हो गया और दूसरा एक यहां से यहां तक हो गया, क्या? तो एक और हो गया। फिर यहां से यहां तक एक हो गया और यहां से यहां हो गया, तो 2, एक और, तो 1 2 3 4 5 और 9, 5 और 9 कितना होगा? 14। तो आंसर आपका 14 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अच्छा, अब ट्रिक इसकी देखिए कि ट्रिक इसकी क्या है। ट्रिक इसमें क्या है कि सबसे पहले यहां पर काउंटिंग कर लेंगे कि कितने बॉक्स हैं, 1 2 3, 1 2 3। फिर यहां पर देखेंगे कि इस जो ये लंबवत कितने बॉक्स हैं, तो यहां पर 1 2 3, लंबवत भी 3 बॉक्स हैं। तो सबसे पहले यहां का जो ये है और ये है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या कराएंगे? दोनों का मल्टीप्लाई, 1 गुणे 1, फिर प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद में इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 इंटू 2, फिर उसके बाद में तीसरे का कराएंगे 3 इंटू 3, और इसको हम ऐड कर लेंगे। तो 1 इंटू 1 क्या होगा? 1, और 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, तो 9 और 4 13 और 1 14। तो ये आपका 14 इससे भी आ रहा है, लेकिन ये ट्रिक है और ये ट्रिक कभी आपको क्वेश्चन गलत नहीं करने देगा। तो ये आप सीखिए और इससे आप कहीं ना कहीं एक ना एक वर्ग आप छोड़ सकते हैं। तो ट्रिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस ट्रिक को एक नहीं 2-3 बार देखकर और अच्छे तरीके से इसको सही से देख लीजिए, जिससे कि आपके क्वेश्चन बन सके। तो ये हुआ इसकी ट्रिक, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगला चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ट्रिक आप एक बार फिर से देख लीजिएगा कि ट्रिक क्या हमने बताई है आप लोगों को। ये ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे ऐसे फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन आपके सारे बन जाएंगे और आपका गलत भी कभी नहीं होगा इससे। तो 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास में है कि 4 नंबर हम लोगों के पास में क्वेश्चन है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस और इनटू का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ इनटू है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान बताइए। तो इसमें निम्नलिखित समीकरण का मान बताना है, तो इसमें निम्नलिखित समीकरण का मान बताना है। तो यहां पर समीकरण क्या है? 16 प्लस 8 गुणे 6 माइनस 2 प्लस 12। तो इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें हम चिन्ह इसमें बदल देते हैं। चिन्ह इसमें क्या दिया हुआ है? प्लस के जगह पर माइनस आपको करना है। तो एक प्लस यहां पर है और एक प्लस यहां पर है, तो ये दोनों हम माइनस कर देते हैं, और जहां पर गुणा है वहां पर हमको जोड़ का चिन्ह करना है। जहां पर ये गुणा है यहां पर हमको जोड़ का चिन्ह करना है, और जहां पर ये माइनस है वहां पर हमें गुणा का चिन्ह करना है। तो
तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हो जाएगा ये 12 और यहाँ पर हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 16। तो आपका ये 12 प्लस और माइनस कट जाएगा और ये 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसमें 2 आपका सही है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन आप जल्दी इसलिए करा रहे हैं कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जो शैली है वो थोड़ा सा और तेज हो सके, इसलिए आपकी प्रैक्टिस जल्दी से करा रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास में क्या है कि यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाता है। एक यहां पर हम फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले एक यहां पर ये फिगर बना लेते हैं। ये है उत्तर, केवल एक एक अक्षर लिखेंगे, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। पास से पश्चिम, पूरब से ये हो जाएगा और दक्षिण का ये हो जाएगा, उत्तर का ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक छोटा सा यहाँ पर ये वाला बनाते हैं, इसमें भी ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम और ये हो जाएगा उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम दक्षिण और ये हो जाएगा दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। तो क्या यहां बोला गया है? अब बोला गया है कि उत्तर को उत्तर पश्चिम, जो ये उत्तर है इसको उत्तर पश्चिम कहा गया है। तो जो यहां पर है, कितने अंश यहां पर आया है? 45। तो यहां पर 45, उत्तर को उत्तर पश्चिम, तो यहां पर 45 अंश यहां पर एंटी क्लॉकवाइज, जो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में 45 अंश घुमा है। फिर उसके बाद में बोला गया है कि उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाता है। अब उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाता है, इसके मतलब ये भी 45 घूम गया, तो ये भी 45 घूम गया, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां पर फिर बोला गया है कि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाता है, जो ये पश्चिम है इसको दक्षिण पश्चिम, ये भी 45 घूम गया, 45 ये भी घूम गया। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है? इसी प्रकार से आगे क्रम में जारी रहे तो दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब को दक्षिण पूरब, ये है दक्षिण पूरब और इससे हम अगर 45 अंश आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? पूरब होगा। तो हमारा ऑप्शन पूर्व होगा। ऑप्शन नंबर किसमें? ये 45 हम एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रहे हैं, तो इसी क्रम में वहां पर पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपका आंसर आ गया है पूर्व, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। और आगे बढ़ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, एक बार फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या किया गया है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया है। 6 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के पास में क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक संख्या लुप्त है, इस लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो जो इसमें क्वेश्चन दे रखा है 5, 10, 17 और फिर क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद में 37। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? वही रूल। क्या रूल है? ये डिफरेंस का रूल। तो यहां पर 5 और यहां पर 7, तो अगला क्या हो जाएगा? यहां पर 9 होगा। और 9 अगर 17 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 में 9 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 इस तरफ और 6 उस तरफ, तो 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर 26 आंसर हो जाएगा आप लोगों का। और आगे क्या होगा? आगे 11 होगा। 26 में अगर 11 जोड़ेंगे तो 37 आएगा। तो इसके मतलब ये आंसर आपका 26 सही है। ऑप्शन नंबर किसमें सही है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर, और क्वेश्चन के को देखते हुए यहाँ पर उस प्रकार के क्वेश्चन लाए गए हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन वहां पर आसान लगेंगे, आप प्रैक्टिस सेट अगर अच्छे से लगा रहे हैं तो। अगर ये सोच रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट ना करने की नहीं कर रहे हो तो इतना आसान क्वेश्चन आपको लगेगा नहीं। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि निम्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रतौंधी
जिस प्रकार रतौंधी विटामिन ए की वजह से है, उस प्रकार से स्कर्वी किस विटामिन की वजह से होगा। तो आपको साइंस अगर आती है तो तुरंत 1 सेकंड में आपका क्वेश्चन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विटामिन सी आपका सही है। विटामिन सी आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, देख लीजिएगा वहां पर अच्छे से। ये क्वेश्चन 7 नंबर आपका हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास में क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास में है, क्रिकेट की गेंद हॉकी की गेंद से हल्की है। जो क्रिकेट की गेंद है, क्रिकेट को हम सी से लिखते हैं, सी से लिखते हैं, तो क्रिकेट की गेंद हॉकी की गेंद से हल्की है। तो ये हॉकी हुआ और ये क्रिकेट हुआ। ठीक है, यहां पर इतना लिखा हमने। फिर उसके बाद में बोला गया वॉलीबॉल की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है। जो ये फुटबॉल है, ये फुटबॉल के गेंद से वॉलीबॉल की गेंद हल्की है, बी से, और फुटबॉल को एफ से और वॉलीबॉल को बी से। और हॉकी की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है। हॉकी की गेंद जो है फुटबॉल की गेंद से हल्की है। तो यहां पर फुटबॉल सबसे ऊपर, फिर वॉलीबॉल, फिर उसके बाद में हॉकी, फिर उसके बाद में क्रिकेट। तो ये आपका सीरीज बन गया। अब उसके बाद में लास्ट में क्या बोला गया है? लास्ट में ये बोला गया है, लेकिन टेनिस की गेंद जो टेनिस की गेंद से भारी है, लेकिन जो फुटबॉल की गेंद है, फुटबॉल की वो हॉकी की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है। हॉकी की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है, लेकिन टेनिस की गेंद से भारी है। मतलब टेनिस सबसे नीचे आ जाएगा, इससे तो भारी है ही है। तो सबसे भारी कौन सा होगा? एफ होगा, मतलब फुटबॉल होगा। और फुटबॉल किस नंबर पर है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? फुटबॉल आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन, ये 2 ऑप्शन आप लोगों का सही है। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन पर। हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन आपको क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमसे पहले लगाने की कोशिश करिए थोड़ा सा। तो 9th नंबर हम क्वेश्चन आप लोगों के पास में क्या है, देखिए 9th नंबर क्वेश्चन क्या है। 9th नंबर क्वेश्चन है कि यदि मंगलवार महीने के 4 तारीख को आता है, तो 24 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो जो 4 तारीख को है उस दिन आता है मंगलवार। फिर उसके बाद में जो अगला है 24 तारीख के 3 दिन बाद, मतलब 25, 26, 27। तो क्या होगा? तो 4 तारीख को मंगलवार है, अगर इसमें हम 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 को मंगलवार। फिर उसके बाद में 11, 18 को मंगलवार, फिर 25 को मंगलवार। अगर 25 को मंगलवार है तो 26 को क्या होगा? बुधवार। और इसको क्या होगा? बृहस्पतिवार या गुरुवार। ठीक, तो ये क्या होगा? ऑप्शन इसमें आ गया गुरुवार। कौन सा सही है? गुरुवार। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, जिसमें लिखा है बृहस्पतिवार। ठीक, तो ये आपका आंसर सही है। अच्छा, एक ये ट्रिक के माध्यम से हम इसको देखते हैं कि इसमें जो है ये 4 तारीख है। 4 में अगर ये 4 तारीख से स्टार्ट हुआ और 24 तारीख तक, तो इसमें कितना बचा? 20 दिन बचा। और 1, 2, 3, तो 20 और 3 क्या हो गया? 23। 23 को हम 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करने के बाद में आपके पास शेषफल कितना आएगा? शेषफल इसमें 7 त्रिक 21, 2 शेषफल आएगा। और है हम कौन सा, कहां पर है? मंगलवार। और मंगलवार में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा? बुधवार। और फिर एक और ऐड करेंगे तो क्या होगा? गुरुवार। तो ये भी एक ऑप्शन है, ट्रिक के माध्यम से आप कर सकते हैं। तुरंत इसको आपको समझना होगा और तुरंत आप 1 सेकंड में ये भी कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है करने का। तो 2 तरीके, एक क्वेश्चन के 2 तरीके यहाँ पर बताए जा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिए एक बार। फिर उसके आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास में क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन पूरी वीडियो देखिए, जिससे आपको पूरा एनालिसिस कर सको कि वीडियो में क्या लेवल दिया जा रहा है और क्या आपको पढ़ाया जा रहा है, कितना अच्छा पढ़ाया जा रहा है। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 10वां नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या है?
10वां नंबर क्वेश्चन है कि पहली समस्या आकृति और दूसरी समस्या आकृति के बीच जो संबंध है वही संबंध तीसरी समस्या आकृति के साथ उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति के साथ है। तो जो ये पहली आकृति दिया हुआ है, आकृति दिया हुआ है, ऐसे आकृति दिया हुआ है, इस प्रकार से आकृति यहाँ पर दिया हुआ है और फिर उसको यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है, इस तरीके से दिया गया है। तो इसको रोटेट करके क्या किया गया है, अगर हम मेरा मुख इस तरफ है और इस तरफ करेंगे तो कितना जाएगा, 90 अंश, 90 अंश। और 90 अंश का मतलब हुआ आगे भी हम ये जो इस तरफ का है, ये है इस तरफ का, तो अब ये तुरंत कितना हो जाएगा, अगर ये हम 90 अंश करेंगे, चाहे हम इस साइड करें चाहे इस साइड करें, तो 90 अंश हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, इस साइड हम करते हैं, क्योंकि ये देखिए ये इस साइड गया है ना, हमने यहाँ पर ये इस साइड, जो ये दो है ये दो इस साइड गया है, तो इस साइड हम करेंगे, तो इस साइड इधर करेंगे, तो इधर का कौन सा ऑप्शन होगा, तो सबसे पहले ये दोनों ऊपर जाएंगे और ये नीचे आएगा। 90 अंश हमने घुमाया है तो 90 अंश हमने घुमा दिया और यही ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन था और 1 नंबर आपका पक्का हो गया। अगर आप तुरंत यहाँ पर केवल जो ये 90 अंश का इसमें खेल है, थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको बस, और तुरंत आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ पर चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर, हम लोग थोड़ा सा तेजी से चल रहे हैं क्योंकि आपका समय ज्यादा न जाया हो। फिर आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास में क्या है कि दिए गए विकल्प में विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन हम लोगों के पास में क्या है कि 14, 56 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हम लोगों के पास में है 12, 48 और तीसरा ऑप्शन है 8, 32 और 6, 30। 8, 32 और 6, 30, 6 और 30। तो ऑप्शन आपका क्या कौन सा सही है, ऑप्शन इसमें देखो यहां पर किया क्या गया है, विषम क्या बताना है, एक इसमें से विषम है, तो 14 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 56, और 12 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 48, क्या हो जाएगा 48, और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 32, और इसको 5 से कराएंगे तब होगा 30, तो ये होगा आपका विषम, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। 11 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 4 सही है, इसमें आपको विषम बताना था इसलिए आपका 4 ऑप्शन नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ पर। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास में क्या है उसको देखते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जल्दी से करने का प्रयास करिए, आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिए। फिर आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास में क्या है, एक कक्षा में सुचिता का ऊपर से 5वां स्थान है और नीचे से 26वां स्थान है, कक्षा में कितने छात्र हैं। तो ऊपर से जो सुचिता है ये सुचिता है, इनका ऊपर से 5वां स्थान है और नीचे से 26वां है, नीचे से 26वां स्थान है इनका, ठीक है, यहाँ पर 26वां है। एक यहाँ पर आपको समझना होगा, किसी भी वर्ग में किसी भी पंक्ति में अगर आपको संख्या पता करनी है तो सारी संख्या को जोड़कर 1 माइनस कर देना है। तो यहाँ पर कितने हैं, ऊपर की संख्या प्लस नीचे की संख्या, इसको -1, यही आपका सूत्र है। तो इसमें 5 और प्लस 26 और इसको माइनस कर देंगे 1, और माइनस क्यों करेंगे वो भी आपको बता रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 31 - 1 बराबर 30। तो आपका आंसर सही है 30। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। इसलिए इसमें एक ऐड किया जाता है क्योंकि 5वां स्थान यहां से भी है और 26वां यहां पर है, तो ये थोड़ी ना कि यहां का स्थान भी लिया जाएगा ऊपर का भी लिया जाएगा, ये तो एक ही स्थान घेरे हुए हैं, ना कि दो स्थान घेरे हुए हैं ऊपर और नीचे का। तो एक इसीलिए लिया जाता है कि सुचिता एक ही स्थान लिए है, और ये सूत्र है, आपको ये सूत्र देखना है कि इसमें 1 माइनस करना है, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास में कौन सा है। 13 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप आंसर करने का प्रयास करते रहिए हमसे पहले। फिर उसके बाद में कौन सा अनुमान
दिए गए विधानों का निश्चित रूप से अनुकरण करता है। एक विधान दिया गया है, ये भी रीजनिंग का एक अच्छे टॉपिक का क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये प्रेडिक्शन करना है कि आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले क्या होगा, निश्चित रूप से अनुकरण करता है। समीर आनंद से तेजस्वी है, मतलब समीर जो है वो आनंद से तेजस्वी, मतलब बुद्धिमान है, गुणवान है, सब कुछ है। समीर से आनंद जो है, आनंद से समीर बुद्धिमान है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है, समीर बुद्धिमान है। ऑप्शन नंबर 2, आनंद बुद्धिमान नहीं है। नंबर 3 ऑप्शन है, समीर प्रतिभा संपन्न है। 4 नंबर, आनंद काफी तेजस्वी है। तो सबसे पहला ऑप्शन समीर बुद्धिमान है। समीर बुद्धिमान है, तो 13 नंबर ऑप्शन का पहला समीर बुद्धिमान है। समीर बुद्धिमान है। आगे ऑप्शन उसमें देख लीजिएगा कि पहला ऑप्शन आप लोगों का सही है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास में क्या है, दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। एक यहाँ पर अक्षर दिए गए हैं, इसको इसके संबंध में जहां पर ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसको आपको समझना है और बताना है कि क्या इसमें दिया जाएगा NLGSY, फिर उसके आगे क्या दिया हुआ है, उसके आगे दिया हुआ है के है, हाँ के है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। प्लेस वैल्यू जितना तेज आप लिख सकते हैं लिखिए। यहाँ पर 8, 5, 1, 12 और 19, और इसका क्या होगा 14, 12, और इसका क्या होगा 7, और इसका 19, और इसका होगा 25। ठीक, इतना तेज आपको याद होना चाहिए। फिर उसके आगे चलते हैं। 8 और 6 कितना हुआ 14, 8 6 14, और यहाँ पर 12 और 5 और 12 कितना हुआ 17। यहाँ पर कितना डिफरेंस हुआ 17 का, कितना ऐड हुआ 17। फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 7, तो इसमें क्या हुआ फिर 6 ऐड हुआ। फिर यहाँ पर 19, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ये 12 हुआ, 12 से जाएगा, ये 12 से 19 जाएगा। तो 12 और 7 19। तो सबसे पहले क्या होगा 7, और फिर यहाँ पर S बचा, S का क्या हो जाएगा, S का Y से होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा पहले 6 हो जाएगा। तो पहले क्या है, पहले 6, फिर 7, फिर 6, फिर 7 और फिर 6। तो इसमें ऐड कर दो, ये है 6, ये है 18, और ये है 5, ये 1 और ये 11। तो इसमें 6, अगर 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 का क्या होता है L ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है। अगर आपको और आगे नहीं बढ़ना है तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में कौन सा L दिख रहा है। सबसे पहले ये ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है, 2 ऑप्शन पर लगाकर आगे बढ़ लीजिए, कोई ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। और मिलाने के लिए हम चक्कर ले रहे हैं, देख लीजिए इसमें फिर 7 ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे तो Y हो जाएगा 18 7 25। फिर उसके बाद में 6 ऐड करेंगे तो 11 के हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसमें हम 7 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा जी का है 8 का क्या हो जाएगा 8 का H हो जाएगा। फिर उसके आगे चलते हैं। फिर इसमें हम 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, 17 का Q करेंगे। तो कहाँ ऑप्शन नंबर सही नहीं है, LYKHQ सही है। तो यहाँ आपको ये ट्रिक देखना पड़ेगा, ऑप्शन के हिसाब से 1 सेकंड में क्वेश्चन करने का एक तरीका है। तो ऑप्शन देख लेना है कि सबसे पहले ऑप्शन अगर जो लेटर मैच कर रहा है चारों ऑप्शन में तो आपको आगे बढ़ना है। अगर लेटर नहीं मैच कर रहा है तो आपको एक लेटर मैच करा के आगे बढ़ लेना है तुरंत। तो उसके आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है 15 नंबर क्वेश्चन, जिसको आपको तुरंत करके हमको आंसर देना है। बताइए 15 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन आप बताइए कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आपको विषम देखना है, विषम, ये क्वेश्चन आपको विषम देखना है कि इसमें विषम कौन सा है। तो F पहला ऑप्शन है, FKPU। फिर दूसरा ऑप्शन CHMR। फिर तीसरा ऑप्शन है LQVB। ठीक, फिर चौथा ऑप्शन है हम लोगों के पास में DINS। ठीक, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा सही है। इसमें 6, 11 और इसका क्या हो जाएगा 16, और इसका क्या हो जाएगा 22, इसका क्या हो जाएगा 21, इसका हो जाएगा 21। तो इसमें कितना सही, कितना इसमें डिफरेंस है
5 का, इसमें क्या है 5 का, इसमें क्या है 5 का, फिर इसका 3 8 और इसका हो जाएगा 13, इसका हो जाएगा 18, तो इसमें हो जाएगा 5, इसमें हो जाएगा 5, इसमें हो जाएगा 5। ठीक है, फिर इसमें देखो 12 और क्यू का क्या होगा 17, इसका 21, इसका बी 2 है, बी में 2 है, और फिर 26 प्लस 2 कितना हो जाएगा 28, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 28 क्योंकि यहाँ पर 21 है, इसकी 21 में प्लस किया जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 5, तो यहाँ पर डी हो जाएगा 4, यहाँ पर 9, यहाँ पर 14, यहाँ पर 19, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पर भी हो जाएगा 5, यहाँ पर भी हो जाएगा 5, तो ये ऑप्शन सही, ये ऑप्शन मैच, ये ऑप्शन, यहाँ पे एक ऑप्शन में 6 का डिफरेंस है, इसीलिए ये ऑप्शन आपका सही है, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये एक प्रैक्टिस सेट और प्रोवाइड की गई है और अच्छे से आपको समझाया गया है। थोड़ा इसमें तेजी से चला गया है क्योंकि आपका टाइम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रैक्टिस सेट के लिए, इसीलिए इसमें थोड़ा कम टाइम जल्दी जल्दी चला गया है और आपको 15 क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो एक बार ये जरूर करिए, शेयर करिए, जिससे हमारी मेहनत जो है थोड़ा सा सार्थक हो सके। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।